बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। 2.1 हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड और चैप्टर 2 के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो एक तरतीब से मिल जाएंगे। 2.2 में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहली जो चीज़ है वो हम पढ़ेंगे कि आपकी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको हम लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये पहला स्टेप हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे कि लॉगरिथम फॉर्म है उससे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी आपकी इस तरह की फॉर्म, यानी कोई वेरिएबल या कोई नंबर पावर में आ रहा होगा, और लॉगरिथम फॉर्म जिसमें लॉग आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास इस तरह की टर्म्स हैं तो आप उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल कैसे फाइंड करते हैं। तो स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंसेप्शनल है, आपके क्वेश्चन नंबर 3 में हेल्पफुल होंगे। अगर आपको 1 और 2 अच्छा समझ आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए फिर बहुत आसान होगा। सबसे पहले जो पहला सवाल है उसमें है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। तो इसका जो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो है 10 रेज की पावर 3 इक्वल्स टू 1000। पहला सवाल क्या है? 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 1000। अब मैंने ये कहा कि हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल से किस फॉर्म में? लॉगरिथम में। यानी आपको गिवन क्या है? x इज इक्वल्स टू a की पावर y। हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें, आपने लॉग लिखा। अब इस फॉर्म को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं आपको अगर यूं लिख लूं, 1000 को पहले लिख लें और 10 की पावर 3 को बाद में लिख लें, तो ये सेम यही वाली फॉर्म है। यहां पर x क्या है? 1000, a क्या है? 10, y क्या है? 3। सो इस टर्म को जब हम चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सॉरी लॉगरिथम फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आएगा? log x, और ये जो नंबर होता है y, ये आपने आगे लिखना होता है, और ये जो बेस है a, इसको आपने लॉगरिथम की बेस बनानी होती है। तो ये नंबर आपका चेंज हो जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में। अब सेम इसी तरह से log x है, x एज इट इज आएगा 1000 इक्वल्स टू y क्या है? a की पावर, यानी पावर वाला नंबर आपका इधर आएगा, और ये जो 10 है ये आपकी इधर आ जाएगी और log की बेस बन जाएगी। तो ये नंबर आपका कन्वर्ट हो गया लॉगरिथम फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल से हमने इसमें लेके गए लॉगरिथम में। 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारा जो क्वेश्चन है वो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 256। अब इस क्वेश्चन में भी सेम यही वाला स्टेप आपने लगाना है। सबसे पहले ये x है, log 256, और दूसरा स्टेप क्या करते थे? जो यहां पर बेस होती थी वो log की बेस बन जाती थी, और जो पावर में नंबर होता था उसको हम एज इट इज लिखते थे। तो ये नंबर आपका कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में। क्या किया एक दफा फिर से देखें, 256 जिसपे कोई पावर नहीं है वो x है, ये अब नंबर आपका x है, और ये 2 जो है a है, और ये जो 8 है ये y है। सो log x इक्वल्स टू y क्या था? 8, और बेस क्या है? 2। सो ये 2 आ गया। तो ये नंबर भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में। एक पार्ट और करते हैं तो आपको मजीद जो क्लैरिफिकेशन है वो मिल जाएगी। थर्ड पार्ट, ये हमारे पास है 3 की पावर -3 इक्वल्स टू 1/27। अब देखें ये वाली पावर नंबर जो है इस पे कोई पावर नहीं है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं log 1/27 इक्वल्स टू, जो नंबर पावर में है वो आपने इधर लिखना है, और जिसकी पावर है वो आपकी बेस बन जाएगी। तो इस तरह से ये नंबर आपका कन्वर्ट हो गया लॉगरिथम फॉर्म में।
नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 20 की पावर 2 इक्वल्स टू 400। 20 की पावर 2 इक्वल्स टू 400। अब हमने इसको भी चेंज करना है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? 400 है, ये आ जाएगा log 400 इक्वल्स टू, जो नंबर पावर में है वो आपने इधर लिखना है, और जो नंबर यहां पर है ए की जगह, इसको आप बेस बना दें। So this number is also converted to exponential form. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 16 की पावर -1/4 इक्वल्स टू 1/2। फिफ्थ पार्ट, 16 की पावर -1/4 इक्वल्स टू 1/2। अब आपने सबसे पहले लिखना है लॉग। जिस टर्म के ऊपर कोई पावर नहीं है वो आपकी इधर आ गई, ये क्योंकि y वाली टर्म है, ये सॉरी x वाली टर्म है, ये आपकी एज इट इज आ गई। फिर इक्वल्स टू, जो नंबर पावर में है वो आपने इधर लिखना है, और जिसकी पावर होगी यानी ये वाला जो नंबर है वो आपकी बेस बन जाए। तो इस तरह से ये नंबर भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू 121। 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू 121। सबसे पहले आप लॉग लिखें, 121 इक्वल्स टू पावर, और जिसकी पावर है वो इधर आ गया। तो ये नंबर भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप रीजन यही वाला देंगे कि x इज इक्वल्स टू a की पावर y, देन log x, जिस x है तो log x, ये जो है ये बेस बन जाती है log की, और ये पावर इक्वल किस साइड पे लिखा जाता है। तो ये आप जब भी शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ जाए, इन केस अगर आ जाता है, वैसे तो ये एमसीक्यू से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों, लेकिन अगर आ जाएगा तो फिर आपने ये रीजन देना है, ये दोनों चीजें आपने लिखनी होगी शॉर्ट क्वेश्चन में। पार्ट नंबर 6 भी हो गया हमारा। अब आ जाए पार्ट नंबर 7 पे, तो ये है P इज इक्वल टू Q की पावर R। P इज इक्वल टू Q की पावर R। अब इसमें भी यही करना है, तो ये आ जाएगा log P इक्वल्स टू, पावर जो है वो इधर लिख लें, और Q है ये आपका इधर आ जाएगा। तो ये नंबर आपका कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सॉरी एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में। सो लास्ट पार्ट हमारे पास है 32 की पावर -1/5। 8th पार्ट है 32 की पावर -1/5 इक्वल्स टू 1/2। अब इसमें भी सेम वही काम, लॉग लिखना है, इक्वल की साइड पे जो नंबर है वो इधर आ गया, और पावर जो है वो ये आ जाएगी, और जिस नंबर की पावर है वो आपकी बेस बन जाएगी। दिस नंबर इज आल्सो कन्वर्टेड टू लॉगरिथम फॉर्म। तो ये था हमारे पास एक शॉर्ट सा क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या किया, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन थे सवाल, हमने कन्वर्ट कर दिया उसको लॉगरिथम फॉर्म में। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन में चांसेस तो कम है इस क्वेश्चन के आने के, लेकिन एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से भी और क्वेश्चन नंबर 2 से भी। सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस क्वेश्चन में आपको ये वाली फॉर्म दी गई है, हमने कन्वर्ट करके इस फॉर्म में जाना है। पिछले क्वेश्चन में हमें ये दिया गया था, हम इस फॉर्म में जा रहे थे। सो इसका जो पहला पार्ट है log 1 to 5 to the base 2 equals to 3।
अब आपने इस फॉर्म में जाना है, तो इसका आसान तरीका मैं समझा रहा हूँ। जिस टर्म के ऊपर लॉग है, किसके ऊपर है, 1 to 5 के ऊपर, ये आपका एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू, ये जो नंबर है बेस जो होगी लॉग की उसको शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे, और यहां पर जो नंबर होगा वो आपकी पावर बन जाएगी। ठीक है, ये अगर यहां से देखें तो ये आपका था, मैं इसको कंपेयर यूं कर रहा हूं, लॉग ए जो है वो क्या है, 2, एक्स है, एक्स क्या है, 1 to 5 इक्वल 3, तो वाई क्या है, 3। अब यहां पर इसको आप 2 कर दें, ये ए जो है इसको देखें तो ये किसकी इक्वल है, 2 के, एक्स 1 to 5 के, और वाई वाई के। जब हमने कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू ए की पावर y, यानी x की जगह 1 to 5 इक्वल्स टू a की जगह 2 और पावर y। पावर यहां पर इसकी 3 है, तो पावर क्या आ जाएगी, 3। तो यही आ गया 1 to 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 3। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो आपको एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। log 16 equals to the base 2 equals to 4। अब इसमें भी आपने log खत्म करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। log किसके ऊपर है, 16 पे, ये एज इट इज आ जाएगा। log की बेस क्या है, 2, इसको शिफ्ट करें दूसरी साइड पे, और यहां पर जो नंबर है वो आपकी पावर बन जाएगी। तो ये नंबर आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। थर्ड पार्ट हमारे पास है log 1/3 log 1/3 to the base 2 equal to 0, to the base 2 equal to 0। log खत्म करना है, 1/3 log इस पे है 1/3, बेस क्या है 2, ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला गया, और यहां पर जो नंबर है वो उसकी पावर बन जाएगा। सो ये नंबर आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फोर्थ पार्ट, एंड फोर्थ पार्ट है log 5 to the base 5 log 5 to the base 5 equals to 1। log किसके ऊपर है, 5 पे, ये वाला 5 इक्वल किस साइड पे लेके आए, और यहां पर जो नंबर है वो पावर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नंबर आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है log 1/8 to the base 2 equals to -3। हमने log खत्म करना है, log किस टर्म के ऊपर है, 1/8 के ऊपर, तो ये आपका 1/8 एज इट इज, बेस क्या है 2, 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, और यहां पर जो नंबर है वो आपकी पावर बन, तो दिस नंबर, ये नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये नंबर जो है वो कहां पे चला गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है जनाब वो है 1/2 इक्वल्स टू log 3 to the base 9। सिक्स पार्ट, 1/2 log 3 to the base 9। अब log किस टर्म के ऊपर है, 3 पे, बेस जो है इसको इक्वल किस साइड पे शिफ्ट करें, और ये नंबर आपकी पावर में चला जाएगा, तो ये नंबर आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सेवंथ पार्ट हमारे पास है 5 इज इक्वल्स टू log 10, 5 इज इक्वल्स टू log बेस टू द बेस 10 और 1 लाख। तो इसमें आपने log खत्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। ये हमारा पार्ट नंबर 7th है।
7th पार्ट। तो सबसे पहला काम किस टर्म पे लॉग है? 1 लाख पे। और ये 10 इक्वल किस साइड पे शिफ्ट होगा? और ये वाला नंबर पावर में चला जाएगा। तो ये नंबर आपका कन्वर्ट इस तरह से हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो लास्ट पार्ट हमारे पास है log 1/16 टू द बेस 4 इक्वल्स टू -2। log 16 to the base 4 equals to log 1/16 हमारे पास 1/16 to the base 4 equals to -2। अब यहां पर log किस टर्म के ऊपर है? 1/16 पे। तो ये 1/16 आपका एज इट इज आ जाएगा और ये 4 जब इधर आएगा और ये पावर में चला जाएगा, ये नंबर आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आने के चांसेस कम है, लेकिन आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। सो अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है और इसमें हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है? log 64 टू द बेस x इक्वल्स टू 2। तो पहला स्टेप क्या करना है कि हमने log खत्म करना है। तो log खत्म करने के लिए क्या करते थे? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर हमने 2 में किया था, log खत्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जा रहे थे। तो इसमें क्या करेंगे? log 64 है, ये 64 आपका एज इट इज आ गया इक्वल्स टू बेस दूसरी साइड पे शिफ्ट होगी और यहां पर जो नंबर होता है वो लॉग की पावर में चला जाएगा। तो यहां से लॉग आपका खत्म होके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया। अब हमने x फाइंड करना है, x पे स्क्वायर है, तो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 64 पे भी रूट आ जाएगा और x स्क्वायर पे भी रूट आ जाएगा। तो 64 हमारे पास होता है 8 का स्क्वायर एंड ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके x आ जाएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सिमिलरली सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है log 1 टू द बेस 5 इक्वल्स टू x। log 1 टू द बेस 5 इक्वल्स टू x। सो आपने वही स्टेप्स याद रखने हैं। log खत्म करने के लिए क्या करते थे? 1 है, 1 एज इट इज, बेस को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, तो ये आ जाएगा 5 की पावर x। अब एक चीज आपने याद रखनी है, जैसे यहां पर था x की पावर 2, तो हमने रूट लेके कैंसिल कर दिया। अब यहां पर नंबर जो है वो कांस्टेंट है, बेस जो है वो 5 है, कांस्टेंट है, और पावर वेरिएबल है। तो अब आपने क्या करना है? यहां पर सेम वही जो बेस है, जैसे यहां पर 5 है, इधर भी आपने 5 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आप 5 लिखें और पावर 0 लिख दें। 5 की पावर 0 हमें पता है कि 5 की पावर 0 जो है वो 1 होती है। तो हम यहां पर 1 की जगह 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहां पर है 5 की पावर x। अब देखिए दोनों बेसिस क्या है? सेम है, दरमियान में इक्वल है। ये तब पॉसिबल है जब आपकी पावर्स इक्वल हो, यानी x इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो तब ये आपकी दोनों साइड जो है वो बराबर होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और ये है log 6 टू द बेस x इक्वल्स टू 1। थर्ड पार्ट, log 6 टू द बेस x इक्वल्स टू 1। पहला स्टेप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएं, तो ये आ जाएगा log 6 है, 6 बेस क्या है? x, इसको शिफ्ट करें, यहां पर जो नंबर है वो पावर में चला जाएगा। तो 6 इज इक्वल्स टू x की पावर 1, हमारे पास x ही होती है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा।
सॉरी, आई थिंक ये आपकी बुक में आप चेक कर लेना, 6 की जगह में भी 8 हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे से शायद लिखने में कोई प्रॉब्लम हुई है। अगर आपका 8 है तो फिर यूं होगा, बाकी सेम उसी तरह से 8 एज इट इज, एक्स उधर चला जाएगा। सो 8 इज इक्वल्स टू एक्स। क्योंकि अभी आपकी बुक्स जो है वो मार्केट में नहीं आई, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में पड़ा हुआ है, तो मैंने पहले क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन किए हुए, तो उसमें गलती हो सकती है। तो अगर 8 है तो फिर आपका जस्ट 6 की जगह 8 आ रहा है, बाकी सेम वही मेथड होगा। नेक्स्ट पार्ट है log x to the base 10 equals to -3। फोर्थ पार्ट, log x to the base 10 equals to -3। सबसे पहला स्टेप log खत्म करें। log किसके ऊपर है? x पे। x एज इट इज, 10 को उधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x इक्वल्स टू 1/10 की पावर 3 आ जाएगा। और 10 की पावर 3 आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये आपका 1000 आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट का। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट जो है ये है log x to the base 4 equals to 3/2। फिफ्थ पार्ट है log x to the base 4 equals to 3/2। अब सबसे पहले log खत्म करें। log किस टर्म पे है? x पे। x एज इट इज, बेस क्या है? 4। 4 को दूसरी साइड पे लेके जाएं और यहां पर जो नंबर है वो पावर में चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, x इक्वल्स टू 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर होल पावर 3/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो ये फिर कैंसिल हो जाते हैं, तो हम डायरेक्ट यहां से ही कैंसिल कर सकते हैं। तो ये फिर आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 क्या होता है आपके पास? 8। तो ये रिजल्ट आएगा आपका फिफ्थ पार्ट का। लास्ट पार्ट हमारे पास है log 1024 log 1024 to the base x equals to the base 2 equals to x। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपने log खत्म करना है, तो log किस टर्म पे है? 10 to 4 पे। तो 1024 आपका एज इट इज, 2 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाए और यहां पर जो नंबर है वो आपकी पावर में चला जाएगा। अब जैसे मैंने पिछले एक क्वेश्चन में बताया था, जैसे 5 की पावर 0 और दूसरी साइड पे आ गया था 5 की पावर x, तो हमने क्या किया था? दोनों साइड पे अगर इधर 2 की पावर x है, यहां पर भी हमने 2 की पावर में कुछ लेके आना। तो उसके लिए क्या करेंगे? आप 10 to 4 को ब्रेक करेंगे। तो इसके आप फैक्टर्स बनाएं, 10 to 4, 2 से 5 2 ज़ा 10 एंड फिर आप करें अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर, 5 2 ज़ा 10, ये 11 है, 1 इधर, 6 2 ज़ा 12। दोबारा 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 8 2 ज़ा 16। अगेन 2 से, 6 2 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। 2 से 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। दोबारा 2 से करें 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 से 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी? 10 इक्वल्स टू 2 की पावर x। दोनों बेसिस क्या है? सेम है, दरम्यान में इक्वल का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। सो x इक्वल्स टू 10।
तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा लास्ट पार्ट का। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन 3 है वो कंप्लीट हो गया है और 2.2 भी हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 2.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं लॉगरिथम के, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंटिसा है, फिर कॉमन लॉगरिथम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम 2.3 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स आपको एक ही तरतीब से मिल जाएंगे जो न्यू बुक्स हैं उसके। सो उम्मीद करूंगा कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।